वन वेलकम टू माय चैनल तंसुमन क्लासेस। सो क्लास 6 जैसा कि हमने चैप्टर 6 जो है सिविक्स का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज में पढ़ा है और आज हम उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो जल्दी से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था। देखिए, हमने पढ़ा कि जो नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत जो एक सेटअप होता है जिसमें कि रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में चेंज होता है। तो उसमें जो काम होता है वो वहाँ की पॉपुलेशन को देख के होता है। डिवीज़न जो होता है वो पॉपुलेशन को देख के होता है। वहाँ पे डिसाइड किया जाता है मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ पे है, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे है, उसका विकास करा जाता है। ठीक उसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ा कि म्युनिसिपैलिटी जो होती है उसको म्युनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे शहरों में जो काम किया जाता है, सरकार को चुना जा जो कि इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो 21 ईयर से अबव होते हैं और 21 ईयर। साथ ही साथ में इसमें सिटी को डिवाइड किया जाता है वार्ड्स के अंदर और फिर उन वार्ड्स के अंदर इलेक्ट करा जाता है लोगों को और उनके लिए काम करा जाता है। काम क्या करा जाता है? उनके लिए इफ़ेक्टिवली वहाँ के जो भी जो नल है, पानी है, वहाँ के जो वहाँ की जो साफ़ सफाई है ना? इन सब को काम करा जाता है। हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं, हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं वहाँ पे, ये सब काम को देखते हैं। ठीक उसी तरीके से हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखा कि वो कैसे काम करते हैं। तो देखिए वो भी क्या करते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं और वो भी साफ-सफाई का काम करते हैं, पब्लिक हेल्थ करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं हाइजीन को, पब्लिक कन्वीनियंस को देखते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको करते हैं, रोड और ब्रिजेस को मेंटेन करते हैं और बनाते हैं। लेकिन इन सब काम के होने के लिए भी तो इनको कुछ अमाउंट चाहिए, तो इनको पैसा कहाँ से मिलता है? ये सब काम करने के लिए सरकार को और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी को कहाँ से पैसा मिलता है? ये पैसा हमारे द्वारा ही मिलता है। वो कोई अपनी जेब से नहीं लगाते हैं या सरकार कोई अपने कहाँ से लाएगी वो? तो वो हमारे द्वारा दिया गया पैसा ही वापस यूज़ करती है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे हाइजीन को ध्यान में रखने के लिए, वो साफ सफाई कराती है। तो ये क्या इनको रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? इनको इनकम सोर्स कहाँ से होता है? तो आज हम इसमें अर्बन एरियाज़ में जो म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, वो इनकम सोर्स जो कहाँ से लाते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिटेल से रीड करते हैं। So before we start the chapter, like and subscribe my channel and please press the bell icon also so you will get more videos from my side. So let's start the chapter. और chapter का जो टॉपिक है आज का वो टॉपिक है सोर्स ऑफ इनकम। सो द म्युनिसिपल बॉडीज जो होती है ना उनको भी नीड होती है किसकी? फंड्स की। और वो फंड जिससे कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर सके और ये फंड उनको मिलता है टैक्सेशन, यानी जो कर हमारे पर टैक्स जो लगाती है गवर्नमेंट, उन सब से इसको आय की प्राप्ति होती है और गुड्स कमिंग इन द सिटी। अच्छा, आपको पता है हमारे जो शहरों में बड़े बड़े ट्रॉलर्स आते हैं, है ना, और उन पे टर्मिनल टैक्सेस लगाए जाते हैं, उससे इनको इनकम होती है। हाउस एंड लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्स जो आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स से आप बात करिए, आपको पता चलेगा कि हमारे घर पे भी टैक्स लगते हैं, हमारी ज़मीन पे भी टैक्स लगाया जाता है। और अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं और कोई ऑक्यूपेशन करते हैं तो इवन उसमें भी हम वहाँ पे टैक्स पे करते हैं। टैक्स ऑन पब्लिक लाइटिंग, हाइजीन फैसिलिटी। और आपको पता है जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उसमें भी कई बार हमें पैसा पे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ उसकी हाइजीन को ध्यान में रखने के लिए और उसके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। व्हीकल टैक्स होते हैं, जैसे कि हम कहीं पे जाते हैं अगर पब्लिक प्लेसेस पे, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, है ना, तो वहाँ पे भी टैक्स देना होता है, वहाँ पे भी कुछ अमाउंट हमें देना होता है। और वाटर टैक्स जो हमारे घर में जो वाटर आता है गवर्नमेंट से, उस पे भी वी विल पे द टैक्स। और टोल टैक्स, जब हम कभी एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं या किसी काम को करने के लिए जाते हैं या
दूरी तय करते हैं तो भी टोल टैक्स हमें पे करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ उस रोड को मेंटेन करने के लिए, उस ब्रिज को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट चाहिए होता है। एजुकेशनल टैक्सेस एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो कि स्कूलों पे है ना, एजुकेशन टैक्स लगाया जाता है। रेंट कलेक्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग्स ओन्ड बाय द अर्बन लोकल बॉडीज़, और जहाँ पे रेंट कलेक्टेड कमर्शियल जो बिल्डिंग्स होती है ना, वहाँ पे भी ये टैक्स पे करना होता है। तो फी फ्रॉम द इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, और जब हम हमारा डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जब बनवाते हैं तो उसमें भी हमें कुछ अमाउंट जो होता है वो गवर्नमेंट को उस फॉर्म का देना पड़ता है। सो अपार्ट फ्रॉम द टैक्सेस कलेक्टेड अर्बन लोकल बॉडीज एनुअल ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो बोरो फंड्स फ्रॉम द स्पेसिफिक पर्सन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्स ऑफ दैम, और स्टेट गवर्नमेंट भी ग्रांट करती है, उसको भी कुछ एनुअल मिलता है। सो स्टेट फाइनेंस कमीशन इन अपॉइंटेड एवरी 5 years, और स्टेट फाइनेंस जो कमीशन होता है उसको भी 5 सालों के लिए पोजीशन मिलती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द अर्बन सेल्फ लोकल बॉडीज। Beside looking into the financial position of the state, it also gives suggestion to the state government, और वो स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट भी करता है कहाँ पे कि फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो बताता है, और अर्बन लोकल बॉडीज़ के टैक्स जो होते हैं ना वो ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर्स के द्वारा ही अथोराइज्ड होते हैं। अब सॉलिड वेस्ट जो सिटीज़ में होता है, फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो वेस्ट लेने के लिए गाड़ियाँ आती हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको डंप करना पड़ता है ना, तो वो कहाँ होता है? तो देखिए, विद इन द म्युनिसिपल एरियाज डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर कलेक्शन और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी म्युनिसिपल बोर्ड जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर कलेक्शन, यानी वो रेगुलर कलेक्शन और डिस्पोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन इंडिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ द लैंड फिलिंग लो लेइंग एरियाज टू डिस्पोज ऑफ सॉलिड वेस्ट, जहाँ पे बहुत सारे खड्डे हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत है या जहाँ पे भराव की ज़रूरत है, वहाँ पे उन कचरों को जाके डिस्पोज कर दिया जाता है। सो द वेस्ट इज डम्प्ड ऑन लैंड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़, शहरों से बाहर की तरफ इसको फेंका जाता है अनसेटिस्फैक्ट मैनर से, अनसाइंटिफिक मैनर से, और साथ ही साथ में द अबव प्रैक्टिसेस ऑफ द डिस्पोजल लीड्स टू एयर एंड वाटर एंड पॉल्यूशन फॉर स्मेल एंड वेरी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। और अगर ये डिकम्पोज नहीं करा जाता है तरीके से तो ये क्या करता है, ये पॉन्ड्स में फेंक दिए जाते हैं या ये हवा को पानी को दूषित करते हैं, आसपास में लोगों को हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं इससे। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये सब नहीं करते हैं, और ये सब कब होता है, ये सब कब होता है, ये सब जब होता है जब इसको गार्बेज को केयरलेसली फेंक दिया जाता है। ऑलवेज यूज डस्टबिन हैव लीड्स, और हमेशा आपको डू नॉट थ्रो द गार्बेज। देखिए, आप जब भी अपने घर का कचरा फेंकते हैं ना तो आपको गार्बेज जो केयरलेसली नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और डस्टबिन्स को हमेशा ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए। इंश्योर दैट द गार्बेज इज टेकन अवे रेगुलरली, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि गार्बेज रेगुलरली फेंका जाए ताकि घर में सड़ान ना हो और बीमारियां ना हो। थ्रो गार्बेज ओनली इन आयरन बीन ट्रॉलीज और डस्टबिन प्रोवाइडेड, और हमेशा उन कचरों के डिब्बों में फेंको जो लोहे से बने हुए हैं या आपको जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं। Once treated, solid waste can be safely collected, transported, and disposed of without creating health hazards for the public and general. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सफाई के लिए बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और बीमारियों से भी बचे रहेंगे। सो द वेस्ट इज ट्रीटमेंट प्रोसेस हैज़ बीन फॉलोइंग, और आप ये सब अपना कर बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉल स्मेल फॉर गार्बेज इज रिमूव्ड, आपकी गंदी जो स्मेल आती है वो हट जाएगी, ठीक है। वेस्ट बिकेम्स फ्री फॉर द फ्लाइज, बहुत सारी जो मक्खियाँ होती हैं,
है ना? मॉस्किटोज़ होते हैं, जर्म्स जो पनप जाते हैं गंदगी पे, आप उन सब से फ्री हो जाएँगे। तो ये बेनिफिट तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। साथ में वेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है ना, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन और फॉल स्मेलिंग गंदी गैस जो होती है और स्मोक, फायर, है ना? डंपिंग यार्ड्स, इन सब से भी आपको निजात मिल जाती है। सो द सुपरविजन ऑफ द लोकल बॉडीज का अगर कैसे सुपरविजन करा जाए, तो म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं ना, ये मिलकर काम करते हैं, फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और ये किसके सुपरविजन में काम करते हैं? ये काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन में। इट मीन्स अब जो भी काम होता है वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंडर में होता है, और उसके अंडर में जब होगा तो गवर्नमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो क्या करेगी? वो लोकल बॉडीज जो है आसपास, उनको वो काम दे देगी, अगेंस्ट अगेंस्ट उनके एक्शन उठाएगी और इवन डिसॉल्व भी कर देगी। और तो इलेक्शन कैन बी डिसॉल्व मस्ट बी हेल्ड इन द 6 मंथ। और अगर वो काम ठीक से नहीं करते हैं तो उनको डिसॉल्व किया जा सकता है और विद इन 6 मंथ्स फिर नई पार्टी को दे दिया जाता है। सो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होती है ना, वो डेवलप करती है रूरल एरियाज, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज द पंचायती राज, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था चैप्टर नंबर 5 में, कि कैसे गांव में जो पंचायती राज सिस्टम होता है, पंचायती राज के अंडर में कैसे गांव को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। एक प्लान होता है और एक रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्रोवाइड करे जाते हैं। सिमिलरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज, ठीक उसी तरीके से अर्बन एरियाज यानी शहरों के अंदर शहरीकरण में प्लान और रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करके एक कमेटी बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट में, फॉर्म्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाई जाती है एंड इट्स लुक्स इनटू द प्लान प्रिपेयर्ड बाय द पंचायती राज बॉडीज एंड द अर्बन लोकल बॉडीज प्रिपेयर्ड एंड डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज होल। यानी उन सबके विकास के लिए एक ऐसी लोकल बॉडीज काम करती हैं, डेवलपमेंट प्लान बनाए जाते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल है? सो इन ईच स्टेट देयर इज अ स्टेट इलेक्शन कमीशन। हर एक स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, जो कि इलेक्शन करवाता है। इट इज हेडेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और इसके जो हेड होते हैं, हम उसको किस नाम से जानते हैं? वो होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और इलेक्शन फॉर द बोथ रूरल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम, अर्बन, फॉर द अर्बन जो भी होता है इलेक्शन, वो इन्हीं के अंडर में होता है। यानी पंचायती राज सिस्टम में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं, इसमें भी अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा वोट कराए जाते हैं। सो पीपल मस्ट कॉर्पोरेट फॉर द अर्बन लोकल bodies and be involved in the administration of the town and cities। और लोगों को कॉपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए उसके डेवलप के लिए, ताकि आप लोगों का भी डेवलप हो, शहरों में नगरों में विकास पॉसिबल हो। सो आई थिंक ये चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको समझ में भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड डे।